नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में और मैं आपके साथ स्वाति। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। महामारी को कंट्रोल करने में सरकारी तंत्र के भी पसीने छूट रहे हैं। कोरोना से खुद को कैसे बचाएं, कोरोना की ये लहर कितनी ज़्यादा खतरनाक है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी परवीन ने डॉक्टर CM भगत से खास बातचीत की। देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। देश में कोरोना का एक बार फिर से ब्रेक फेल हो गया है और मामले जितने उम्मीद की जा रही थी उससे कहीं ज़्यादा हर रोज़ आ रहे हैं। लोग इस संक्रमण को, इस महामारी को अपने अपने नज़रिए से देख रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स का इस पर क्या कहना है आज के वक्त में, ये समझने के लिए हमारे साथ डॉक्टर CM भगत हैं, भगत हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। सर, जो माहौल अभी चल रहा है, आने वाले टाइम पर कितना और ख़तरनाक हो सकता है? क्या 2020 वापस लौट रहा है? देखिए, 2020 तो पीछे रह चुका है और 2021 जो है वो उससे कई गुना आगे जा चुका है। नंबर ऑफ़ केसेस और ये सब चीज़ें देखेंगे आप तो अब ये समझने की बात है कि क्यों हुआ है। ऑब्वियसली पब्लिक की लापरवाही है, दोष गवर्नमेंट को नहीं दे सकते। गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ भी बंद नहीं की थी उन्होंने ऑफिशियली। हाँ, थोड़ा सा सर्विसेज विड्रॉ की गई थी कई कई जगह, तो गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, कसूर तो पब्लिक का है कि उन लोगों ने लापरवाही की है और अभी भी कोई असर नहीं हुआ है। क्योंकि पब्लिक इंटरेक्शन, आसपास के लोगों से इंटरेक्शन, ये वो लोगों को फ्लू के सिम्टम्स हैं, लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं, लोग आपस में झुंड में बैठे हैं। मेरा ये एक जानकार मेरे घर में आके बैठा रहा है और फिर अगले दिन बताता है कि मेरे को एक हफ्ते से तकलीफ़ हो रही थी, अभी थोड़ा सा बेटर लग रहा था। तो मैं कहा अब वो नासमझी है, ये नासमझी है या चतुरता है या क्या है, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। हाँ, इसमें यही है कि अब ये जैसे डॉक्टर गुलेरिया ने भी कहा था, टीवी पे ही बोला था कि इस वायरस का जो स्प्रेड है वो कई गुना है पहले वाले से। ये जो वेरिएंट है इसका स्प्रेड कई गुना है, मल्टीप्लाई बड़ी एक से दूसरे से तीसरे से बड़ी स्पीड से जा रहा है, जो कि कोरोना की प्रॉब्लम रही है। जो कहना बहुत मुश्किल है, देखिए जिसके साथ दुर्घटना होती है, जिसका परिवार का जाता है, लेकिन ओवरऑल इम्प्रेशन ये है कि ये उतना टॉक्सिक नहीं है जितना पहले वाला था। फैल ज़्यादा रहा है, पर हो सकता है कि टोटल जो नंबर है ये पहले वाले से, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो टोटल नंबर हो सकता है उससे पहले वाले बताया जा रहा है कम आ रहे हैं। सिम्टम कम है, कई तरह के सिम्टम्स है, पहले वाले में भी बहुत वेरिएशंस थी। अब ये बेसिकली ह्यूमन बॉडी का एक रिएक्शन है वायरस पे। किसी का किस तरह होता है, किसी का किस तरह होता है, ठीक है ना। किसी को गला ज़्यादा ख़राब है, किसी का पेट ख़राब हो रहा है, किसी को जॉइंट पेन हो रही है, किसी को बॉडी एक्स हो रहे हैं, किसी को फीवर ज़्यादा हो रहा है और किसी को कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये एक ह्यूमन बॉडी है। मैं तो यही कहूँगा कि नेचर ने एक प्रोसेस बनाया नेचुरल सिलेक्शन का, और जो लोग लापरवाही भी करेंगे और जो प्रोन हैं वो डेफिनेटली सफ़र करेंगे। सर, वैक्सीन आने से जो उम्मीद लोगों के दिल में जागी थी, वो उम्मीद भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग गई, उसके बाद भी उनको कोरोना हो गया। तो ये भी कह रहे हैं कि वैक्सीन की किल्लत भी पड़ने वाली है। दो बातें आपने कही हैं। वैक्सीन का असर, ये जो डिज़ीज़ की सिवेरिटी है ये कम है। क्या ये वैक्सीन की वजह से, ये भी कहना मुश्किल है। मेरे कॉन्टैक्ट में कई केसेस आए हैं जिनको वैक्सीन लगी हुई थी और जब उनको कोरोना हुआ है तो सिम्टम्स बहुत माइल्ड रहे और रिकवरी अच्छी हो गई है। गारंटी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जनरल यही ट्रेंड है कि जिसको भी हो रहा है वैक्सीन के बाद, अगर हो रहा है, 2 डोज़ तो देखिए सबको नहीं लगी हैं, और 2 डोज़ लगने के बाद भी जो दूसरी डोज़ के बाद कुछ हफ्ते बाद ही उसका असर आना था, लगते ही एकदम असर नहीं आना था। तो अगर आप टाइम पीरियड देखें तो 2 डोज़ लग के उसके बाद 4 हफ्ते का टाइम नहीं हुआ है। जब नहीं हुआ तो वो कहना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। और आपने दूसरी बात कही किल्लत की। किल्लत देखिए, सडनली कोई भी चीज़ एकदम डिमांड में आती है, पहले लोग लगवा नहीं रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थोड़ा सा ढीला पड़ गया है, और सडनली जब बीमारी बढ़ने लगी तो लोगों को जागरूकता आ गई है। संडे को, सैटरडे को और मंडे को बहुत भीड़ होती है। और अब इस पर क्या है कि जो सप्लाई चेन है वो सरकारी तंत्र पे डिपेंडेंट है। अब सरकारी आदमी का एटीट्यूड होता है कि मेरा तो सैटरडे भी ऑफ होगा और मेरा संडे भी ऑफ होगा। तो जब ये सैटरडे संडे सप्लाई डिमांड होती है, तो हम जब प्राइवेट सेक्टर तो काम कर रहा है, हफ्ते में 7 दिन कर रहा है, और सरकारी के भी जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो सप्लाई डिपो है वो गियर अप नहीं हुआ है। क्या डॉक्टर CM भगत ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार से पूरी तरह से निजी अस्पतालों को सपोर्ट नहीं मिला? सिस्टम को सपोर्ट नहीं मिला है, क्योंकि ये जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड तंग कर रहा है कुछ लोगों का, कि सिस्टम को सपोर्ट करने की बजाय सिस्टम को खींच रहे हैं। तो
बाकी वैक्सीन की मुझे नहीं लगता शॉर्टेज होने वाली है। हाँ, सप्लाई चेन में कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि इतना वाइड सर्कल है तो सप्लाई चेन सिस्टम में ग्लिचेस आ सकते हैं और ग्लिचेस आ भी रहे हैं। जैसे कल मैं इनका जो OTP और पासवर्ड आता है उसके मैं करीब 4-5 घंटे मेरा स्टाफ उसको उलझता रहा है। तो जब ये होता है तो फ्रस्ट्रेशन होती है, और अगर मान लो 2 दिन सप्लाई नहीं आएगी तो दिक्कत आएगी। वैसे भी सप्लाई इन लोगों ने थोड़ी सी लिमिट कर दी है कि बहुत ज़्यादा पहले तो दे रहे थे, अब नहीं दे रहे हैं। कि पहले था जितना आपको पेमेंट करोगे उसके हिसाब से उठा लो, लेकिन अब ये कह रहे हैं 2 या 3 दिन से ज़्यादा की कंजम्पशन हम नहीं देंगे। तो नेचुरली सिस्टम पे प्रेशर तो पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये भी कहा जा रहा है कि जो 65% जो संक्रमित लोग हैं वो युवा वर्ग हैं, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं अब जो है जो लिमिट इसमें लगाई गई थी वैक्सीनेशन पर, वो लिमिट, एज लिमिट जो है हटा देनी चाहिए अब? देखिए, बात वही है कि आप कितना मैनेज कर सकते हैं और कितना लोग उसको आगे परसीव भी कर रहे हैं। ये जो एकदम केसेस बढ़े हैं इसमें हम कोई एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोगों ने सोचा हमें वैक्सीनेशन हो रही है और अब हम सेफ़ हो जाएंगे, और एक लापरवाही का एक दौर सा शुरू हो गया था। लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं। मैं ही कल गेट में अंदर घुस रहा था, सामने से 4 आदमी आ रहे हैं, बिल्कुल गेट के चारों तरफ घिर के खड़े हो गए। और मैं कहा भाई रास्ता दे दो, तुम लोग क्यों ऐसे कर रहे हो? दिस इज़ शेयर केयरलेसनेस। उनकी केयरलेसनेस से हो सकता है मैं सफ़र करूँ। तो ऐसी हरकतें कई हो रही है। हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन तो कर रहे हैं, हैंड वॉशिंग प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं। अननेसेसरी सोशल फंक्शंस हो रहे हैं, पार्टीज़ हो रही हैं, लोग घरों में बुला रहे हैं, किसी न किसी वजह से शादियाँ भी हो रही हैं, भीड़ भाड़ कर रहे हैं। शादी में मास्क तो लगते नहीं है, मैंने देखा नहीं, कोई बहुत गिनती के लोग ही होते हैं, 5 या 10% जो मास्क लगाते हैं, बाकी नहीं लगाते हैं। और सर, भगत हॉस्पिटल कितनी तैयारियां, आखिरी सवाल, भगत हॉस्पिटल कितनी तैयार है? देखिए, जो हमसे कहा गया था वो हमने रेडी कर दिया गया है और आगे भी तैयारी कर रहे हैं। बाकी सब सप्लाई चेन पे डिपेंडेंट है। बेड्स की संख्या हमारी जो लिमिटेशंस हैं, देखिए खाली बेड ही एक चीज़ नहीं है, हमारी लिमिटेशंस है ऑक्सीजन की सप्लाई, हमारी लिमिटेशंस है स्टाफ कि क्या स्टाफ काम करने वाला है यहाँ पे और क्या उनको किया जा सकता है। और फिर जो तीसरी लिमिटेशन आ रही है वो मेडिसिन्स की आ रही है कि रेमडेसिविर वगैरह शॉर्ट सप्लाई में चली गई हैं। ऑब्वियसली सडनली डिमांड पड़ी, बीच में जब डिमांड कम हुई थी 2 महीने पहले, तो कंपनीज ने प्रोडक्शन कम कर दी। तो इमीडिएटली जब डिमांड बढ़ी तो जितना स्टॉक लाइन में था, पाइपलाइन में था, वो दे दिया। तो अभी कंपनीज कह रही है कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, बट वो एक प्रोसेस और सप्लाई चेन दोनों को एक्टिवेट करने में, देखिए कोई भी मैनेजमेंट का आदमी है, मेरे लिए ये डिमांड करना बड़ा आसान है कि मुझे 2 जी अभी, लेकिन क्या वो प्रोसेस और सप्लाई चेन उसमें उसको कितनी स्पीड से गियर अप करते हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर CM भगत, जिन्होंने कोरोना महामारी के ऊपर बात की, कैसे इसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने सुझाव भी दिए और साथ ही साथ बताया कि कितनी भयानक पहले वाली से ये ज़्यादा है। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। तो देश में वैक्सीनेशन बेशक शुरू हो गया है, लेकिन खतरा हर रोज बढ़ रहा है। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।